अम्बेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे। उनके लोग बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं। कोई अदकबारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है। जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट, खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा। ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अम्बेडकर जी के सपनों को कैसे माननीय नेता ने इस प्रदेश में साकार किया, कैसे नई नई योजनाओं की शुरुआत करके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को किस तरह से सबल किया है, मजबूत किया है, उसकी चर्चा अनुसूचित जाति के विभिन्न टोलों में जाके करेंगे। उनके लोग बिहार सीएमओ को क्या बीजेपी के नेता चला रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह चला रहे हैं? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया। ऐसा है कि हर तेजस्वी यादव के बयान को हम रिएक्ट करने के लिए लायबल नहीं। कोई अदकबारी बात कोई करेगा, कोई आउट ऑफ सेंस कोई बात करेगा, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बात पर हम रिएक्ट करें। कह रहे हैं कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ठीक है, उनको लगता है, जब वो थे तब उनके संपर्क में भी तो बहुत लोग नेता थे। अलायंस पार्टनर के संपर्क में तो नेता होता ही है, इसमें कौन खराब बात है, इसमें कौन गलत बात है। जब हम अलायंस जिसके साथ करते हैं उनके साथ संपर्क में तो लोग रहता ही है, इसमें कौन नई बात है। जब आरजेडी थे तो आरजेडी के संपर्क में भी लोग थे, कौन सा नई बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी की भी बात सामने आ रही है। कहीं कोई नाराजगी का कहीं कोई सवाल है। लोग मजबूती के साथ 225 सीट, खुद तेजस्वी जी को जीतना इस बार मुश्किल होगा। ये माहौल बनेगा इस प्रदेश में आने वाले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। जी की 100वीं जन्म जयंती का दिन संपूर्ण देश नीचे करो भाई, मुंह के ऊपर। और देश के करोड़ों करोड़ लोग आज अपने प्रिय नेता को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और आज देश का करोड़ों लोग नीचे कीजिए निश्चित रूप से उनकी कमी को भी महसूस करता है और उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने एक नई दिशा की तरफ कदम बढ़ाया था, उस कदम को भी याद करता है। वो कदम था देश के विकास का, वो कदम था भारत को विकसित करने का, वो कदम था भारत दुनिया का नेतृत्व करे उस दिशा में आगे बढ़ने का। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक सुशासन का संकल्प और सुशासन के कार्य करके एक आगे आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाया था, जिस रास्ते पर आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, हम सब लोग वैसे अटल जी को आज अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं के समय में इस देश में सड़कों का नया निर्माण शुरू हुआ था, उन्हीं के समय में भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था, दुनिया में एक ताकतवर देश के रूप में भारत स्थापित हुआ था। उन्हीं के समय में पूरे देश के गांवों तक शिक्षा की एक नई अलग जगी थी, एक नई ज्योति जगी थी, जो आज भी पूरे देश में बढ़ी है। और देश के अंदर जो साक्षरता बढ़ा, उसमें अटल जी के उन समय के किए हुए कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में भी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे। हम जैसे कार्यकर्ता जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस विचारधारा के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया, हम सब जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका, उनके प्रेरणा से ही हम जैसे लोगों ने अपना जीवन ऐसे संगठन में लगाया है। आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता उनसे प्रेरित होकर इस देश को मजबूत करने के काम में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी लगा है। और जहां जनता का आशीर्वाद मिला है,
जनता के आशीर्वाद से सरकार में रह के जनता की सेवा भी अटल जी के विचारों के अनुरूप कर रहा है। ऐसे महान नेता को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। सर, तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार का सीएमओ नीतीश कुमार नहीं चला रहा है, कुछ नेता है जदयू के जो अमित शाह के संपर्क में वो चला रहे हैं। देखिए, उनको पेट में दर्द होता रहे। सब कुछ बहुत बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम सब लोग अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, विकसित बिहार की ओर बढ़ रहा है। जनता का विश्वास बढ़ रहा है। उपचुनाव में भी जनता ने चारों सीट एनडीए की झोली में डाल दिया। तो इन सारे कारणों से उनके पेट में दर्द हो रहा है। अब उस दर्द की दवा तो उन्हें ही खोजनी पड़ेगी। इस दर्द की दवा तो हम लोगों के पास है नहीं, और आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसके बाद उनका दर्द और बढ़ने वाला है, क्योंकि दहाई में भी राजद पहुंच नहीं पाएगा और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी वो करते रहेंगे। सर, चेहरा कौन होगा? ये का जिला स्तर पर जिला सम्मेलन होना है, जिसकी तैयारी को लेकर हम लोग सभी पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष आपस में विमर्श किए हैं। उसकी तैयारी का जायजा लिए हैं, किस रूप में हम लोग को करना है, और ये कई चरणों में हम लोग का ये बैठक होगी। फिलहाल तेजस्वी यादव ने बयान दिया, अभी उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी जो है वो सीएम ऑफिस चला रही है, सीएम का कार्यालय। बीजेपी और दो नेता पटना में हैं जो सीएम कार्यालय चला रहे हैं। वो बेचैन हैं। उनके कई नेता तो सपना में भी सपना रहे हैं। तो जो सत्ता से जो उनका भूख है वही बता रहा है। तो आप लोग जान लीजिए, हर हाल में बिहार की जनता समझती है, उनको समझती है। पूरे उनके माता पिता के शासनकाल को आप लोग को याद होगा ही। तो सबसे पहले तो अपने माता पिता के शासनकाल में जो उनका जो है वो बताएं जाकर लोगों के बीच में, और जनता तो अस्थायी रूप से उनको घर बैठाने का काम करेगी। ये जो 2025 है, जितने भी वो यात्रा कर ले, चाहे जो भी कर ले, चाहे भ्रम फैला ले, ये झूठ का बाजार। आपको जानकारी है ही कि काम का कोई विकल्प नहीं होता है। हम सबों के नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, काम में विश्वास करते हैं, काम करते रहते हैं। काम का कोई विकल्प नहीं। झूठ फैलाने वाले, उल्टा पुल्टा बोलने वाले को जनता सबक सिखा देगी 2025। लेकिन नीतीश कुमार के प्रति तेजस्वी यादव पूरी नरम है। यात्रा भी मुख्यमंत्री का हो रहा है, कोई उप मुख्यमंत्री साथ में नहीं दे रहे हैं। आखिर कैसे विकास का जायजा ले रहे हैं बिना उप मुख्यमंत्री के? ये तो मालूम ही है कि उप मुख्यमंत्री सूरजकुंड में थे, वहाँ बैठक चल रहा था कि कई कार्यक्रम भाजपा को चल रहा है, तो उस कार्यक्रम में लोग व्यस्त हैं। और हमारे नेता मैंने सब लोग है जो एनडीए घटक दल के जो है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में सब लोग का आस्था है। बिहार के नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो बिहार का जायजा, ये तो खुशी की बात है ना, हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता जा रहे हैं जनता के बीच में और उनसे संवाद कर रहे हैं, जो संवाद करके वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये तो गर्व की बात है ना। चलिए, धन्यवाद। खुशी की बात है। अब एक ही सवाल रोज का क्या हो गया? आप लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, रोज करते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे जो एनडीए घटक दल है, जो परिवार है, ऑल इज वेल। सर आने वाले सवाल ऑल इज वेल। जो हमारा घटक दल है, सब लोग एक